स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कक्षा 10 गणित की जो प्रश्नावली है 8.2 प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 2 से हल करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग प्रश्न नंबर 1 को पूरा हल कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 के ये 4 पार्ट दिए हुए हैं, इनको हल करके हमें जो सही विकल्प है उसको छांटना है। जो प्रश्न नंबर 2 है ये आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो आइए इसका जो पार्ट नंबर 1 है पहले इसको हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का जो पहला पार्ट है इसमें दिया है 2 10 30 और बट्टे में दिया गया है 1 + 10 स्क्वायर 30। तो इसको हल करके हमें इनमें से जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो आइए पहले इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दिया है 2 10 30 और बट्टे में दिया है 1 + 10 स्क्वायर 30। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, ये लिखा है 2, इसको लिखेंगे गुणा, ये लिखा है 10 30, तो इसमें हम 10 30 का मान लगाएंगे। तो 10 30 का मान है 1/√3, तो इसको लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3, ये हो गया 10 30 का मान। बट्टे में लिखा है 1 + 10 स्क्वायर 30, तो इसमें 10 30 का मान है, इसको लगाएंगे। यह है 1/√3 और इसका कर देना है स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो गुणा करेंगे 2 का 1 के साथ, यहाँ से आएगा 2/√3 और बट्टे में आएगा ये लिखा है 1, इसको लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 आएगा, ये लिखा है √3 का स्क्वायर। जब √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3। अब इसको थोड़ा आगे हल करेंगे तो इस 1 के बट्टे में 1 लगा लेंगे। ठीक है, ऊपर लिखा है 2/√3 और पूरे के बट्टे में है, गुणा करेंगे 3 का 1 के साथ तो आएगा 3 × 1 = 3 प्लस गुणा करेंगे 1 का 1 में तो आएगा 1 और बट्टे में आएगा ये 3 × 1 = 3। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा, ऊपर लिखा है 2/√3 और पूरे के बट्टे में आएगा 3 और 1 4, तो यहाँ से आएगा 4/3, तो यहाँ लिखेंगे 4/3। आइए अब इसको आगे हल करते हैं। ये लिखा है 2/√3, इसको लिखेंगे और इसके बट्टे लिखा है 4/3, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे 3 को, तो यहाँ लगाएंगे गुणा का चिन्ह, तो 3 चला जाएगा ऊपर, तो लिखेंगे 3 और 4 आएगा नीचे। इस तरीके से आपको ये लिख देना है। 2 से भाग लगाएंगे 4 में तो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा 3/2√3। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 के स्थान पर हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, ये लिखा है 3, इसको लिखेंगे √3 गुणा √3, वट्टे में लिखा है 2/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से √3 ऊपर और √3 नीचे, ये कट जाएगा तो इसको काट देना है। अब यहाँ से बचेगा √3 और बट्टे में बचेगा ये 2। ठीक है, तो √3/2 ये होता है sin 60 का मान। ठीक है, यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये हो जाएगा सही। तो पहले प्रश्न का आंसर हो गया sin 60, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो प्रश्न नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है इसमें दिया है 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश और बट्टे में दिया है 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें हमें सही विकल्प को छांटना है। तो आइए पहले इसको हल करते हैं।
ये लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश, बट्टे में लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, आइए अब इसको हल करते हैं। ये लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 का मान होता है 1 और इसका कर देना है स्क्वायर। बट्टे में लिखा है 1 प्लस टेन 45 का मान होता है 1 और इसका कर देना है स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा 1, बट्टे में आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 0 और 1 और 1 2, यहाँ से आएगा 0/2, 2 से भाग करेंगे 0 में तो आएगा 0। ठीक है, तो प्रश्न नंबर सेकंड का जो ऑप्शन है ये डी ऑप्शन सही है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए आगे देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। प्रश्न नंबर 2 का जो तीसरा पार्ट है ये दिया है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किसी एक मान को रखने पर ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। आइए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए दिया है 0, तो पहले आपको रखना है ए के स्थान पर 0, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 0 अंश रखने पर, इसमें दिया है sin 2a बराबर 2 sin a, इसमें रखना है a का मान 0, तो यहाँ लिखेंगे sin 2 गुणा 0 अंश बराबर, ये लिखा है 2 sin, इसमें रखना है a के स्थान पर 0 अंश। ठीक है, अब इसको आगे हल करना है। ये लिखा है sin, गुणा करेंगे 2 का 0 के साथ, यहाँ से आएगा 0 अंश बराबर 2 गुणा sin 0 का मान होता है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, इधर लिखा हुआ है sin 0, तो sin 0 का मान होता है 0 बराबर, गुणा करेंगे 2 का 0 के साथ तो आएगा 0, दोनों साइड बराबर हैं, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया इस पार्ट का आंसर। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। प्रश्न नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 4 है इसमें दिया है 2 tan 30/1 माइनस टेन स्क्वायर 30 बराबर है। तो इसके हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आइए इसको हल करते हैं। इसमें दिया है 2 tan 30, तो इसको यहाँ लिखेंगे 2 tan 30 और बट्टे में दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। ठीक है, ये लिखा है 2, इसको लिखेंगे गुणा tan 30 का मान है, इसको लगाएंगे तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये होता है 1/√3 बट्टे, ये लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो इसमें tan 30 का मान होता है 1/√3 और इस पे लगा देना है स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे तो गुणा करेंगे 2 का 1 के साथ तो आएगा 2/√3 और बट्टे में आएगा 1 माइनस 1 का वर्ग रहेगा 1, ये लिखा है √3, तो √3 का स्क्वायर आएगा 3। इसको आगे हल करेंगे तो आएगा 2/√3 और पूरे के बट्टे में लिखा है 1 के बट्टे 1 लगाएंगे, गुणा करेंगे 3 का 1 के साथ तो आएगा 3 1 3 माइनस, गुणा करेंगे 1 का 1 के साथ तो आएगा 1 और बट्टे में लिखा है 3। अब इसको आगे हल करना है तो ऊपर लिखा है 2/√3 बट्टे 3 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा 2/3। अब देखिए इसमें 4 पद दिए गए हैं, तो इनको आपको इस तरीके से लिखना है। ये लिखा है 2/√3 गुणा, सबसे नीचे लिखा है इसको लिखना है ऊपर 3/2,
ये लिखा है 2 और ये 2, ये आपस में कट जाएंगे तो इनको काट देना है। अब यहाँ से बचेगा 3/√3। ये लिखा है 3, तो 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बराबर 3। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 3, तो 3 के स्थान पर आपको √3 गुणा √3 लिख देना है। तो यहाँ लिखेंगे √3 गुणा √3 और बट्टे में लिखा है √3। ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा √3। ये लिखा है √3, तो √3 मान होता है tan 60 का, तो इसको हम tan 60 लिख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 दिया है, यदि tan a + b बराबर √3 और इसमें दिया है tan a - b बराबर 1/√3, तो इसमें हमें a और b का जो मान है ये ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं एकदम सरल तरीके से। तो इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो प्रश्न में दिया है सबसे पहले उसको यहाँ लिखना है। तो इसमें दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, इसमें दिया है tan a + b बराबर, तो इसको यहाँ लिखेंगे tan a + b बराबर, इसमें दिया है √3। ठीक है, और इसमें दिया है tan a - b बराबर, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर tan a - b बराबर, ये दिया 1/√3। ठीक है, अब देखिए आगे आपको क्या करना है। ये लिखा है tan a + b, इसको लिखेंगे यहाँ पर tan a + b बराबर, इसमें आगे दिया है √3, तो √3 को लिख सकते हैं हम tan 60, क्योंकि √3 जो होता है वो tan 60 का मान होता है, तो इसको tan 60 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे आपको क्या करना है। इसमें दोनों तरफ tan लिखा हुआ है, तो यहाँ से जब tan की तुलना करेंगे तो यहाँ से tan से tan हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा a + b बराबर 60 अंश। ठीक है, दोनों तरफ tan है तो tan से tan को हटा देना है, तो यहाँ से बचेगा a + b बराबर 60 अंश। इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। अब देखिए इसी प्रकार ये लिखा हुआ है tan a - b, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर tan a - b बराबर, ये लिखा हुआ है 1/√3, तो 1/√3 होता है tan 30 का मान, तो 1/√3 को हम tan 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/√3 होता है tan 30 का मान। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, इसमें अभी दोनों तरफ tan लगा हुआ है, तो यहाँ से tan की तुलना करेंगे तो tan से tan हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा a - b बराबर 30 अंश। इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। अब देखिए बच्चों आगे क्या करना है, जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है इसको हल करके यहाँ से आपको a और b का मान ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 दिया है, इसको लिखना है यहाँ पर, ये है a + b बराबर 60 अंश, ये समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण नंबर 2 दिया है, इसको भी यहाँ लिखेंगे, ये है a - b बराबर 30 अंश, ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो इसको हल करेंगे हम विलोपन विधि से। यहाँ पर आपको लिखना है घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा, जो नीचे वाला समीकरण दिया है इसके आपको चिन्ह बदल देने हैं, तो a के आगे प्लस चिन्ह, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस और ये माइनस। ठीक है,
ए प्लस और ए माइनस, तो यहाँ से ए से ए कट जाएगा तो इसे काट देना है। प्लस का बी और प्लस का बी, एक और एक दो, ये हो जाएगा 2b बराबर 60 में से घटाएंगे 30 तो बचेगा ये 30। अब यहाँ से निकालेंगे b का मान, तो आएगा b बराबर, ये लिखा है 30, ये 2 गुणा में लिखा है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये भाग में आएगा, 2 से भाग लगाएंगे 30 में तो जाएगा ये 15 बार। तो यहाँ से जो b का मान है ये आएगा b बराबर 15। ये हो गया b का मान। अब ज्ञात करेंगे a का मान। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो b का मान है इसको समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 किसी एक में b के स्थान पर रख देना है। तो यहाँ से आपको a का मान मिल जाएगा। तो इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण नंबर 1 दिया है इसको यहाँ पर लिखना है एक बार। यह है a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसमें b का मान दिया है 15, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 15 बराबर 60 अंश। अब यहाँ से निकालेंगे a का मान, तो आएगा 60, ये लिखा है प्लस का 15, इसको लेके आएंगे बराबर चिन्ह के पीछे तो हो जाएगा ये माइनस का। 60 में से घटाएंगे 15 तो आएगा ये 45, तो यहाँ से a का मान आएगा 45। तो इस तरीके से आपको a और b का जो मान है ये ज्ञात कर देना है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। प्रश्न नंबर 4 के ये 5 पार्ट दे रखे हैं, इनको पता करना है ये सत्य हैं या फिर असत्य हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का जो पहला पार्ट है इसमें दिया है साइन, कोष्टक में दिया है a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। तो इसमें पता करना है ये दोनों साइड बराबर हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें a का मान और b का मान कुछ मान लेना है। तो यहाँ से a बराबर मान लेते हैं 30, ठीक है, और b का मान लेते हैं 60, ठीक है। तो इसमें आपको a के स्थान पर रखना है 30 और b के स्थान पर रखना है 60। तो पहले यहाँ रखेंगे a प्लस बी, तो 30 और 60 ये हो जाएगा 90, तो आएगा ये साइन 90 बराबर, ये लिखा है साइन a। तो यहाँ लिखेंगे a का मान तो आएगा साइन 30 प्लस आगे है साइन b, तो b का मान है 60, तो लिखेंगे साइन 60। साइन 90 का मान होता है 1 बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस और साइन 60 का मान होता है √3/2। इसमें ये लिखा हुआ है 1, इधर लिखा है 1/2 प्लस √3/2, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसका जो पहला पार्ट है ये हो जाएगा असत्य, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर असत्य। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें दिया गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। इसका मतलब ये हुआ यदि हम थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो साइन का जो मान है उसमें भी वृद्धि होगी। तो इसके लिए आपको सारणी में देखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें समझते हैं। तो इसमें साइन के मान ये दे रखे हैं। अब देखिए इसमें साइन 0 का मान है, इसमें 0, और साइन 30 का मान हो गया 1/2। यहाँ से थीटा के मान में वृद्धि हो रही है तो साइन के मान में भी वृद्धि हो रही है। यहाँ से जो सेकंड पार्ट का आंसर है ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट दिया गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है।
इसका मतलब ये हुआ यदि हम थीटा के मान में वृद्धि करें तो कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो आइए इसको भी सारणी में समझ लेते हैं। ये दे रखे हैं कॉस के मान। अब देखिए इसमें कॉस 0 का मान है 1। इसी प्रकार कॉस 30 का जो मान है ये है √3/2। कॉस 45 का मान है 1/√2 और कॉस 60 का मान है 1/2। यानी कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर जो कॉस के मान है उनमें वृद्धि नहीं हो रही है, ये घटते क्रम में है। तो इसका जो तीसरा पार्ट है ये हो जाएगा असत्य। तो यहाँ लिखेंगे असत्य। ठीक है। इसका चौथा पार्ट दिया है थीटा के सभी मानों पर साइन बराबर कॉस होता है। तो आइए इसको भी सारणी की सहायता से समझ लेते हैं। इसमें साइन 0 का मान है 0 और कॉस 0 का मान है 1। ये दोनों मान अलग अलग हैं। इसी प्रकार साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, ये भी दोनों अलग हैं। इसमें जो साइन 45 का मान है ये समान है, बाकी सभी जो मान हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा के सभी मानों पर साइन बराबर कॉस नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा असत्य। इसका अगला पार्ट दिया हुआ है a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, a के स्थान पर रखना है 0, तो लिखेंगे कॉट 0। अब देखना है कॉट 0 का मान कितना होता है। तो इसमें दिया है कॉट 0 का मान होता है अपरिभाषित। कॉट 0 का मान होता है अपरिभाषित और इसमें दिया गया है परिभाषित नहीं है। तो दोनों एक ही बात है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सत्य। यदि आपको वीडियो में कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक बार पुनः अवश्य देख लें। प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से स्टडी करते रहें।